नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम ग्राम न्यूज। मैं हूं अखिलेश कुमार। इस वक्त हम कटहरा वैशाली जिले के कटहरा ओपी क्षेत्र के बकरीदवा ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर एक महिला जो है माइक्रो फाइनेंस से कंपनी से लोन लेता है और वो हर महीने जो समय जो है वो अपना भुगतान करता है। वो भी भुगतान कैश में करता है, पर आज जो है उसके पास कैश नहीं रहने के कारण जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करता है। वो भी कंपनी के जो कार्ड है उसके QR कोड पे जो है पेमेंट करता है और पेमेंट का जो रिसीव है वह जो यहाँ पर कलेक्शन करने आता है एजेंट उसको भेज देता है व्हाट्सएप के माध्यम से। भेजने के बाद भी जो है ब्रांच के जो भी सपोर्टिंग स्टाफ हो या ब्रांच मैनेजर हो, वह जो है बराबर महिला को फ़ोन करके तंग तबाह कर रहा है कि नहीं, आपका पैसा हमारे पास नहीं पहुँचा है। जबकि कंपनी में पता किए तो कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है कि हमें प्राप्त हो चुका है, जिसका रसीद आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और अभी जो है उसी ब्रांच से माइक्रो, अब कंपनी के नाम बता रहे हैं, वह कंपनी का नाम आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, और उसका ब्रांच मैनेजर दरवाजे पर आ चुके हैं। हम भी वहां पर हैं और आपसे उससे हम रूबरू कराते हैं कि महिला से पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है जो रात्रि में जो है ब्रांच मैनेजर के द्वारा जो है यहाँ पर आई हुई है, और क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर ब्रांच मैनेजर आपके यहाँ आए हुए, किस लिए आए हुए? प्रॉब्लम यह है, सबसे पहले तो सत्यम ग्राम का स्वागत है सभी दर्शकों का। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि जो सर लोग का हम पेमेंट कर चुके हैं ऑनलाइन। जिस दिन हम पैसा लिए थे उस दिन भी हम पूछ लिए थे जो सर आपका जो कंपनी है आशीर्वाद वो ऑनलाइन लेती है, तो वो बोले कि जो हाँ इमरजेंसी में ऑनलाइन भी ले लेते हैं। 5 किस्ती हम ऐसे भरे कैश दिए सर को 2010 रुपया दिए हैं। आज मेरे पास कैश नहीं था तो हम सर को बोले कि जो पासबुक दे दीजिए, हम आज ऑनलाइन करेंगे। सर बोले कि जी ठीक है, आपका पासबुक है आप ले जाइए। जब हम ऑनलाइन कर दिए हैं तो सर बोलते हैं कि जी नहीं, आपका पेमेंट नहीं होगा, ओडी गिर जाएगा, 2010 रुपया और दीजिए। रसीद ऑनलाइन जमा करने के बाद रसीद भेजे थे? हाँ जी, क्या चीज के माध्यम से? हमरा से रसीद मांगे हैं सर जी, तो हम माने जो पैसा डाले हैं वो रसीद हम उनको मोबाइल पर भेज दिए जी। भेजने के कितना की देर के बाद जो है लगातार आपके मोबाइल पर कॉल आया? बस 2 मिनट के बाद ही माने लगातार कॉल आ रहा है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो माने हमको डी लग जाएगा, आपको पैसा नहीं भराएगा, आप ऐसा कीजिए कि जे पैसा 2010 रुपया दे दीजिए, अगला बार आपको नहीं भराएगा पैसा। माने दोबारा पैसा दे दीजिए, एक बार भुगतान कर चुके दोबारा पैसा दे जी। और इसलिए आपको तंग तबाह किए। अभी आपके घर पे ब्रांच मैनेजर आए हुए जी। अभी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जे माने हम जो ऑनलाइन किए हैं आप, वो अभी तक ला आपको पेड नहीं हुआ है, फर्जी बताया गया, फर्जी है। अब मेल करेंगे कि ना करेंगे, बोलू आपका 4-5 दिन लगेगा मेल करने में। फर्जी बताया जा रहा है कि जो आपका पैसा जो भुगतान किया वो फर्जी जी फर्जी भुगतान किया जी। हमको पैसा दीजिए ना। तो बोले हैं कि जो देखिए पास सिविल के लिए क्या बोले? सिविल खराब हो जाएगा, आपका कहीं से लोन नहीं मिलेगा, ऐसा बोला गया जी। अभी यही ब्रांच में यही फोन किए थे, ये भी किए हैं। कैमरामैन पहले एक बार सर किए हैं फोन, इससे पहले जो पैसा लाने आए हैं वो सर भी किए थे। इससे पहले एक और जो है मेरे पास नंबर है, एक बीच में और सर जी है, वो भी किए हैं फोन कीजिए, माने औकात नहीं था तो काहे लोन ले लिए। क्या बोले? औकात नहीं था तो? हाँ, नहीं लेना चाहिए लोन, जब सब पैसा जमा कर दीजिए। हम बोले सर को, जे सर ये बात तो हमको नहीं कह करके दिए थे आप कि जे सारा पैसा आप जमा कर दीजिए। अच्छा, आपका इस कौन सा कंपनी से लिए लोन? हम आशीर्वाद कंपनी से लिए। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि लगातार पैसा यही कार्ड है, देखिए पैसा डाले हुए हैं जी। हम पैसा डाले हुए हैं, नहीं आशीर्वाद में। ठीक है, ब्रांच मैनेजर हम उनसे वही बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है मतलब ये है कि हमारा आशीर्वाद बैंक के हम ब्रांच मैनेजर हुए हैं। ये हमारे रिनी ममता कुमारी जो है, इनको कार्ड मिला है, जो कि कार्ड जो है ये मतलब कि इसमें QR कोड जो है लॉकडाउन के दरमियान जो मतलब कि ग्रसित मेंबर थी, जहां पर हम पहुंच नहीं सकते थे, उस दौरान दिया गया था। और ऐसे लोग के लिए दिया गया था जो इस मेंबर के पास हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, उस मेंबर इस डिगी पे ऐप पर पेमेंट कर सके। जो कि अभी जो है ये डिगी पे मतलब कि चालू है, लेकिन इसको अपडेट होने में जो है 24 से 48 घंटे का समय लगता है। तो वो पैसा अपडेट नहीं हुई है। आज 28 नवंबर 2023 को पैसा पेमेंट हुई है, लेकिन सिस्टम में आशीर्वाद के सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है।
इसीलिए जो है हमारे सुपरवाइज़र के दबाव दिया गया है कि पेमेंट जो है ऑनलाइन के होते हुए भी एक पेमेंट और लिया जाए ताकि अपडेट हो जाए। और जो है यदि आज एक पेमेंट और देते हैं तो अगले महीने में पेमेंट करने की आवश्यकता ममता देव कुमारी को नहीं है। ब्याज तो 1 महीना का नहीं लगेगा इनका? जी बिल्कुल नहीं, एक आप महीने तो का आप कितना पैसा अगला महीना में कितना पैसा पे उनका इंस्टॉलमेंट बढ़ाएगा? इंस्टॉलमेंट जो आप कार्ड में देख रहे हैं, इंटरेस्ट छोड़ के ब्याज इंटरेस्ट छोड़ के केवल मूलधन लिया जाएगा, देख लीजिए। तो ये तो 2000 जमा कर चुके थे मूलधन, अब इसका ब्याज कहाँ से घटाइएगा? नहीं, वो लास्ट किस्त में एडजस्ट हो जाता है यदि लास्ट एक किस्त में महीना। adjust हाँ बिल्कुल, यदि आप एडवांस लेने का जो एडवांस यदि एडवांस यदि आप ऐसा प्रावधान है कि एडवांस प्रावधान नहीं है, लेकिन जो है आप प्रावधान नहीं, टेक्निकल प्रावधान से आप वो अलग बात करते हैं। नहीं टेक्निकल और क्रिटिकल प्रॉब्लम के वजह से जो है ऐसा जो है मतलब कि करते हैं, और कोई जो है विशेष नहीं। चलिए एक चीज बताइए, टेक्निकल प्रॉब्लम है तो कस्टमर तो आपका टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं समझा ना? नहीं, कस्टमर के द्वारा तो भुगतान किया गया। बिल्कुल, इसमें नो संदेह भुगतान किया गया है, लेकिन जो है मेंबर को एक बार जो है अपने साहब जो सर आते हैं उनसे एक बार राय ले लेना चाहिए था कि हाँ उनको सर, सवेरे ही कहा गया है कि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो ठीक है आप कर लीजिए तो ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोला गया था, तो उसके लिए डायरेक्ट जो है फ़ोन पे से किया जाता तो अपडेट ले लेता, लेकिन ये जो है एप्लीकेशन पे जो है इसमें अपडेट लेने में समय लेता है 24 से तो 48 आपका ही ना पासबुक है? जी मेरा पासबुक है, पासबुक पर क्यूआर कोड तो आप ही का डाला हुआ है। कारण है कि ये जो है मतलब कि पुराना वाला कार्ड है, अभी नया कार्ड जो है अवेलेबल नहीं हुई ये है। गलती किसकी है, आपकी कंपनी की कि आपकी गलती है? कंपनी का भी थोड़ा सा, एक सेकंड, थोड़ा कंपनी का भी इसमें प्रॉब्लम है कि ये क्यूआर कोड ना दे, ताकि जो है मैच्योर्ड मेंबर जो है ये सब करती है कि हम जो है फ्रॉड से बच के जो है डायरेक्ट कंपनी को भुगतान करें, जो कि ऐसा अवेलेबल नहीं दिया कंपनी, इसीलिए जो है मेंबर जो है। एक चीज बताइए, आप दोबारा पेमेंट करने की बात कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस जो भारत सरकार लाई है, माइक्रो फाइनेंस, आप कैसे व्यक्ति को लोन देते हैं? गरीब महिला को। गरीब महिला को? बिल्कुल। आपका कितना का किस्ती इंस्टॉलमेंट है इनका? 2010 का। 2010 का? ये 2010 तो किसी तरह से आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। बिल्कुल। आप दोबारा फिर इनके यहाँ पैसा लाने के लिए आ गए, तो इनकी आमदनी कितना है? इनका आमदनी देख के ही दिया जाता है। आमदनी बताइए कितना है इनका? ईयरली है 1.5 लाख रुपया। इनका आमदनी कितना है महीने का? महीने का इसमें लिखाया गया है 18,000 15,000। 18,000। अब बताइए 4,000 रुपया आपको अभी दे देगा, तो इसका पालन पोषण, जो बच्चे का पालन पोषण कैसे हो? नहीं सर, तो वो बात नहीं है। जैसे वो कैसे नहीं है, वो कैसे नहीं है, इसे बताइए हम। ठीक है, जैसे कि वो कैसे नहीं है, इसे बताइए। वो कहने का मतलब हुआ कि सब चीज को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं है कि इनको प्रेशराइज किया गया है, हम्बली रिक्वेस्ट प्रेशराइज किया गया है। अगर प्रेशराइज नहीं किया जाता मेरे से, आज हम आपसे आज से आपसे बात नहीं करते जी नहीं, मेरे द्वारा और मेरे एक सेकंड, मेरे और मेरे एरिया मैनेजर के द्वारा जो है कोई तरह का प्रेशराइज नहीं किया गया है। ये जो है आप मेंबर से कलेक्शन एजेंट कौन है आपका जो यहाँ? मेरा कलेक्शन एजेंट विशाल कुमार है, 341,974 एम्प्लॉय आईडी है, उससे वार्तालाप हुई है, उसके विषय में हमें जानकारी नहीं हुई है। वो तो गलत शब्द का प्रयोग किया है, हमें अभद्रता का सीमा पार कर गया है। आप उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, उस पर कानूनी कार्रवाई उस पे जो है उसका जो है रिजाइन लिया जाएगा, ब्रांच पे जो है उसका फाइन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब कंपनी है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। आपको जो है लोन के जो है कितने बजे से कितने बजे तक आपका ड्यूटी है? मेरा ड्यूटी है सुबह 9 बजे से लेके 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक। और एक चीज बताइए कि यह महिला जो है कितने बजे ऑनलाइन कर देती है? ये महिला सुबह 11 बजे के मीटिंग में जो है 4:39 पासबुक पे टाइम फिक्स है, जितना बजे ही पैसा देना है? हाँ, हम लोग का टाइमिंग पासबुक पर दिखा दीजिए हमको। जब मेरा टाइमिंग फिक्स होगा तो मेंबर का भी तो टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। तो आप पासबुक पर दिखा दीजिए ना। हम जो बोल रहे हैं कंपनी के तहत ही ना ये पासबुक है, कंपनी से बाहर का चीज तो है नहीं। तो ये कंपनी के तहत आपका पासबुक है और कंपनी पे डाला हुआ क्यूआर कोड पर पैसा जाता है तो उसको फर्जी करार दिया जाता है। फर्जी करार नहीं दिया गया है, ये गलत बोल रहे हैं कि फर्जी करार दिया गया है। फर्जी करार बिल्कुल नहीं दिया गया। आपके स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ हो या आप जो भी व्यक्ति कॉल करके इस महिला को परेशान किए हैं कि नहीं आपका पैसा फ्रॉड चला गया, फ्रॉड एप्लीकेशन पर चला गया है, या पैसा आपको पेड नहीं हुआ है, आपको पुनः जमा करना पड़ेगा, तो 2 महिलाएं
अब गरीब महिला दोबारा पैसा कहाँ से लाएगी? आप बिल्कुल बताइए। गरीब महिला को ही दिया जाता है, ऐसा कहाँ बात से नहीं। दोबारा पैसा लाएगी? इसे दोबारा पैसा का प्रेशराइज नहीं किया गया है, ये बार बार हम बोल रहे हैं। दोबारा पैसा का अगर जो है प्रेशराइज नहीं किया जाता तो आप यहाँ आते? आपको तो नहीं, बुलाया ये- गया है, ये- आप ये- प्रेशराइज किए हैं हम्म, तब बुलाया गया है। हम लोग बिल्कुल। को भी खबर किया गया है तो हम लोग आए हैं, हाँ, और हम आप- लोग आने के बाद ही आपको बुलाए हैं। फोन बुलाया करके है, बुलाइए हाँ कि क्या बिल्कुल प्रॉब्लम बुलाया है। गया है। आप मेंबर से पूछ सकती हैं, आप मेरे से और मेरे एरिया मैनेजर से कोई तरह का जो है प्रेशराइज नहीं किया गया है। तो अभी महिला कहाँ से पैसा लाएगी बताइए? तो ये हम आप लोग बुलाए, हम तो मतलब कि हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे थे। मेरे से बात हुई है और मेरे एरिया मैनेजर से बात हुई है, तब तक जो है हम्बली रिक्वेस्ट में बात हो रही थी, मोटिवेशन दे रहे थे कि हाँ जो है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। यदि अच्छा एक चीज बताइए, आप आपके सक्षम है ग्रुप तो आपके भर- ग्रुप में जो मेरी महिला है, यहाँ पर ग्रुप है बकरी दुआ 02 है बिल्कुल, ना? हाँ। आपका ब्रांच का जो यहाँ पर ब्रांच खोले हुए हैं, जो आप पैसा देते हैं, बकरी तो दुआ उसमें जो भी महिलाएं हैं, हम्म। अल्लाह नहीं, हम्म, जो भी महिलाएं हैं, हम्म, उस महिलाओं में अगर कोई महिलाएं पैसा नहीं दे हम्म, किसी कारणवश से, हम्म। तो क्या है उसके लिए कंपनी क्या नियम रेगुलेशन दिए? उसका लिए यही है कि उसको समय दिया जाएगा, टाइमिंग लिया जाएगा। यदि समय के अनुसार भी नहीं जमा करती है तो उसको फिर जो है मेंबर से सपोर्टिंग करवाया जाएगा। यदि ऐसा नहीं है कि मेंबर को कहा जाएगा कि नहीं उसके बदला में आप जमा कीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ आपके ब्रांच मैनेजर से जो भी कलेक्शन एजेंट तो बोला था कि आपका पैसा ऑनलाइन जमा कीजिएगा ना तो फुल के सबके जमा करना होगा। नहीं, ऐसा कोई ऐसा कैमरा में थोड़ा ऐसा बोला बोला हाँ गया है? जी बोले हैं। क्या बोला गया? बोले हैं कि जे वालू आप अखनी ऑनलाइन करके हमको मैसेज दीजिए, और नहीं तो सरा को जितना नंबर है ना सरा को पैसा जमा करना हो। आप समझ रहे? अब क्या नाम है वो जो आते हैं उनका? विशाल सर है ना। विशाल सर। आप बताइए कि आप ही का स्टाफ है ना? ठीक है, उस पर जो है कल के कल, आज 28 तारीख है, 29 तारीख पर उस पर कार्रवाई की जाएगी एज ए आशीर्वाद के तहत। जो मतलब कि हम खुद एप्लीकेशन और मेल करेंगे उस स्टाफ के ऊपर, जो है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आप अपने महिला है, महिला मेल की है कंपनी में, जिसका मेल आपको फॉरवर्ड किया गया है? जी बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि जो है उस मेल जिस तरह का मतलब कि एप्लीकेशन है उस अनुसार जो है बहुत ही दयनीय है। ये एप्लीकेशन जो भी देना चाहिए कंपनी को साक्षात देना चाहिए, क्योंकि मैच्योर्ड लोग जो है फ्रॉड से बचने के लिए डायरेक्ट कंपनी को पेड करने के लिए जो है वो सच्चा सही बारकोड और सही जगह ही पैसा पेड करना चाहती है। तो कंपनी को जो है इस पे थोड़ा सा नज़रअंदाज ना करते हुए उसको सही करें, चेंजिंग करना चाहिए। बिल्कुल चेंजिंग। अब बताइए महिला क्या करेगी? आप अभी पेमेंट इनसे लीजिएगा दोबारा? पेमेंट यदि सक्षम है तो दे सकती है, नहीं सक्षम है, अगर ये महिला सक्षम नहीं है तो? सक्षम नहीं है तो नहीं दे, हमको ये नहीं। आप अभी सक्षम है देने दोबारा? जी नहीं। नहीं, महिला तो बोले कि नहीं। नहीं तो कोई नो। अच्छा, जो ऑनलाइन पेमेंट की है महिला, उसका हाँ। पैसा किस तारीख को अपडेट होगा? इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 24 से 48 घंटा में पैसा अपडेट हो जाएगी। जब 24 से 48 घंटा में अपडेट हो जाएगी, एक सेकंड, तो वो फिर पैसा जो है दोबारा डायरेक्ट, एक सेकंड, वो पैसा जो है डायरेक्ट कंपनी को पेड हुई है। वो जो मतलब कि डिपार्ट था डिगी पे का, वो जो थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सिस्टम अपडेट हुई है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। वो अपडेट हो जाएगा, मेल चला गया है, मेल कर दिया गया है, हो सकता है कल अपडेट हो जाए, चाहे 12 बजे के बाद भी आप हो जाए। ये जो बात अभी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो बात तो अपने एम्प्लॉय के साथ भी कर सकते थे कि भाई वो ऑनलाइन कर दिया है, 24 घंटा में अपडेट हो जाएगा। आप उस पर दबाव डाले होंगे? ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो है इनका पैसा जमा हुई है, लेकिन सिस्टम अपडेट नहीं लिया है। ठीक है, वो सिस्टम अपडेट नहीं लेने के वजह से जो है अदर किस्त मांगा जा रहा था, दूसरा किस्त मांगा जा रहा था, ताकि इनका ओडी ना लगे, ओडी से बच जाए। तो क्या ये 28 तारीख के पेमेंट कर देता है फिर भी इसको ओडी लगेगा? नहीं, पेमेंट हुई है, लेकिन पेमेंट जो है एज ए प्रोसेस नहीं हुई है। वो तो प्रॉब्लम आपकी कंपनी के है ना, तो ठीक ओडी है, कैसे तो वो तो लगेगी? बताए, वो तो सिविल बताए कैसे खराब वो होगा? तो बताए ना, एज ए प्रोसेस नहीं हुई है। हर चीज का सीमा होता है। ठीक है, आप यदि आप एक बार स्टाफ से, चाहे मेरे ब्रांच मैनेजर का नंबर रहता है सेंटर बुक में, उस पर एक बार बात अप्रशिक्षित व्यक्ति को क्यों भेजते हैं आप पैसा कलेक्शन करने? नहीं, सब शिक्षित रहता है। तो अगर सवेरे उससे बात किया गया तो वो तो बोला कि अगर ऑनलाइन जमा कीजिएगा तो आपको फुल सबको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं, तो बोला महिला कि हम ऑनलाइन ही जमा करेंगे। तो ठीक है, पेमेंट करके हमको रसीद भेज दीजिए। रसीद महिला जो भेज देती है आपको पेमेंट करके। देखिए तो, सर जी, मैं अप्रशिक्षित नहीं तो हुआ तो क्या हुआ? आप लोग अशिक्षित नहीं, हम अशिक्षित नहीं कर रहे हैं। अशिक्षित और प्रशिक्षित में दोनों अंतर है सर। तो
तो अप्रशिक्षित को आप एम्प्लॉय बना के भेजिएगा क्षेत्र में, और गरीब महिला के साथ ये तो शोषण अप्रशिक्षित ही का है। बात नहीं, सुन लीजिए, अब इसका हम बता रहे हैं, ठीक है। अप्रशिक्षित का बात नहीं है। देखिए वो स्टाफ जो है वो भी मतलब कि भूखे निकलता है, ठीक है, भूखे पेट निकलता है, सुबह 7 बजे निकलता है बिना खाए पिए, ठीक है। डिप्रेशन इसका मतलब आप ये स्टाफ के मैं साथ भी शोषण पूरा करते बोलने हैं? दीजिए। स्टाफ किसके साथ शोषण किया जा क्या रहा नहीं, है? अब उसको भूखे प्यासे भेजते हैं तो शोषण नहीं हुआ तो क्या हुआ? शोषण नहीं हो रहा है क्यों ना। नहीं? उसका ड्यूटी कितने से कितने बजे? ड्यूटी उसका 7 बजे से सुबह 7 बजे निकलना रहता है। सुबह 7 माइक्रो बजे फाइनेंस ड्यूटी? का जॉब जो है जी जी। सुबह 7 बजे, 7:30 बजे फील्ड से निकलता है, रास्ता में जो है नाश्ता पानी करता है, उसके बाद जो है 10 बजे वापस ब्रांच बुलाया जाता है, उसका जो हॉस्टल है उसमें खाना वाना खाता है, उसके बाद निकलता है। कारणवश कहीं फंस गया, जैसे इस तरह के मेंबर के कारण फंस गया मेरा स्टाफ, उसमें जो है भूखे रहना पड़ जाता है। कितने घंटे आप काम कराते हैं? काम मेरा होते 9 घंटा। 9 घंटा। बिल्कुल। सरकार के द्वारा तो 8 घंटा का है। हम 1 लोग तो घंटा एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? अब ये तो आप डायरेक्ट चेन्नई जाके पूछना पड़ेगा आपको। ये आप हमने कभी अभी कभी क्योंकि हमसे खुद काम लिया जा रहा है ना। आप कभी इस संदर्भ में जो है मेल किया कंपनी से? नहीं, हम क्यों कि हम करेंगे? नहीं करेंगे। हम नहीं आ, करेंगे। अपने हम तो 12 घंटे, आप अपने 16 घंटा भी गिरिएगा, करेंगे। दूसरों को भी गिराइएगा। नहीं, ऐसा क्यों है? करना है 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। उसको आप कंपनी ओडी देते हैं, उसको ओवरटाइम देते हैं। कंपनी ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ के रख रहा है, वहाँ पर इंटरव्यू खुद आता है स्टाफ, ऐसा थोड़ा नहीं है कि किसी को पकड़ के किया जा रहा है। ठीक है, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एज ए ब्रांच मैनेजर मैं पोस्ट हूँ। मेरा एम्प्लॉय आईडी होगा 313497। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थे माइक्रो फाइनेंस लोन जो चलता है, जो गरीब को जो दिया जाता है, अभी पूरा वाकया सुने हैं। वाकया के अंतर्गत जो है आपको यह सुनने को मिला होगा कि यह महिला ऑलरेडी पैसा पेमेंट की हुआ और सच समय पेमेंट करता है, फिर भी इनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनके द्वारा जबरन जो है दोबारा पैसा उछलने की साजिश इन महिला के साथ रचा जा रहा है। और साजिश इस तरह के रचा गया है कि आपके द्वारा जो पैसा भेजा गया है कंपनी में, वह फर्जी वेबसाइट पर भेजा गया है, जबकि ब्रांच मैनेजर अभी सका रहे हैं कि नहीं, ये फर्जी नहीं है, ये सही है, पर यह पैसा जो है 2 दिन में अपडेट होगा। ब्रांच मैनेजर वैसे एम्प्लॉय पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए सत्यम ग्राम न्यूज। मैं हूं अखिलेश कुमार।